हेलो एवरीवन, कंप्यूटर लैब में आप सबका स्वागत है। आज एक्सेल की 21वीं क्लास में हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखने वाले हैं, वो भी डाटा वैलिडेशन की हेल्प से। आप डाटा वैलिडेशन ऑलरेडी सीख चुके हैं, जिससे आप एक्सेल में कोई भी गलती होने से रोक सकते हैं वैलिडेशन रूल लगा के। आपने वो क्लास मिस कर दी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में भी मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप डाटा वैलिडेशन वाली वो क्लास देख सकते हैं। इस बार हम डाटा वैलिडेशन से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे, जो कि आपकी हेल्प करेगी सही टेक्स्ट, सही वर्ड उसकी करेक्ट जगह पर लिखने में, और वो भी बिना किसी स्पेलिंग मिस्टेक के साथ। तो आइए सीखते हैं कि ये सब आखिर करते कैसे हैं। तो हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर डाटा वैलिडेशन की हेल्प से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखने के लिए। हमने यहाँ पर अपनी वही फाइल ओपन कर ली है जो हमने अपनी डाटा वैलिडेशन की पिछली क्लास में यूज की थी। पिछली बार हमने अपनी डाटा वैलिडेशन वाली क्लास में डेट और प्राइस पर डाटा वैलिडेशन लगाया था, ताकि आप कोई गलत प्राइस या कोई गलत डेट यहाँ पर एंटर ना कर दे, डेट और प्राइस में किसी भी गलती से बचाने के लिए। इस बार हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखेंगे जो कि टेक्स्ट पर अप्लाई होगी, ना कि टेक्स्ट की लेंथ पे, एक्चुअल वर्ड पर अप्लाई होगी, ताकि आप कोई गलत स्पेलिंग, कोई गलत वर्ड वहां पर ना लिख दें और आप सही वर्ड वहां पर लिख सकें। आपने नोटिस किया होगा इस बार इस लिस्ट में एक कॉलम एक्स्ट्रा है जो कि जेनर नाम से, यानी कि एक तरह से हम इसे कहें तो हमने यहाँ पर कैटेगरी बताई है कि ये जो बुक्स हमने खरीदी है ये किस कैटेगरी की है, यानी कि इनका सब्जेक्ट क्या है। टॉयरस नाम से जो बुक है वो बच्चों की बुक है। डार्क नाइट ये हॉरर यानी कि डरावनी कहानी है। यहाँ पर हमने एक तरह से इनकी कैटेगरी बता दी है कि ये बुक जो है किस कैटेगरी की है, और हमने यहाँ पर सभी को उनकी कैटेगरीज के नाम दे दिए हैं। अभी तो मैंने इनको नाम दे दिए हैं और सही स्पेलिंग के साथ इन्हें लिख भी दिया है, लेकिन जैसे कि पिछली सिचुएशन में मैंने आपको बताया था, इस तरह की लिस्ट एक से ज्यादा लोग मेंटेन करते हैं। तो मान लीजिए मैंने तो यहाँ पर अच्छे से इनकी स्पेलिंग के साथ सही कैटेगरी यहाँ पर लिख दी है, लेकिन कोई दूसरा इंसान यहाँ पर किसी नई बुक की एंट्री करेगा तो वो यहाँ पर कोई गलती कर सकता है। हो सकता है वो गलत कैटेगरी चूज कर ले, या हो सकता है उसे कैटेगरी तो पता हो लेकिन स्पेलिंग गलत लिख दे। तो उस चीज से बचाने के लिए हम यहाँ पर डाटा वैलिडेशन की हेल्प से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। अब तक की लिस्ट तो मैंने यहाँ पर मेंटेन कर ली है, सबके कैटेगरी मैंने यहाँ पर लिख दी है। आप क्या करेंगे, फ्यूचर के लिए एक लिस्ट बनाएंगे इन्हीं कैटेगरीज का। तो उसके लिए आपको साइड में एक बार इन सभी कैटेगरीज को ऐसे लिखना पड़ेगा। जो भी कैटेगरीज की बुक्स आपके पास हैं उन सभी कैटेगरीज को आप यहाँ पर लिख दीजिए। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इन सभी कैटेगरीज को लिख लिया है। तो ये मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट होने वाली है, ठीक है। इसलिए आपको इसे एक साइड में ऐसे लिखना पड़ेगा, थोड़ा साइड में लिख सकते हैं आप ताकि ये ना दिखाई दे, ठीक है। तो मैंने इसे यहाँ पर लिख लिया है, अपनी लिस्ट तैयार कर ली है, लेकिन इसे यहाँ पर अप्लाई करना है इस कॉलम पे, ठीक है। तो आप इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। मैंने कॉलम सिलेक्ट किया, उसके बाद जाएंगे आप अपनी डाटा टैब पर, क्लिक करते हैं डाटा पे, और फिर आप जाएंगे यहाँ से डाटा वैलिडेशन, क्लिक करते हैं डाटा वैलिडेशन, और इस बार आप चूज करेंगे यहाँ पर अलाउ में लिस्ट। जैसे आप क्लिक करते हैं लिस्ट, ये पूछता है सोर्स। सोर्स मतलब आपकी लिस्ट क्या है, कहाँ है आपकी लिस्ट, ये आप बताएंगे यहाँ क्लिक करके। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं आप ऐसे अपनी लिस्ट को करेंगे सिलेक्ट। आपने अपनी लिस्ट को कर लिया है सिलेक्ट कि ये मेरी लिस्ट होने वाली है जो इस कॉलम पर अप्लाई होगी। इस लिस्ट को यूज करके एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर दी जाए। इसे सिलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड पर एंटर प्रेस करेंगे और क्लिक कर देंगे ओके। और जैसे ही आप ओके क्लिक करते हैं आपके इस कॉलम पर हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट अब तैयार हो चुकी है। जैसे ही आप कोई नई बुक यहाँ एंटर करेंगे तो यहाँ इस सेल को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, इसके बगल में एक एरो का ऑप्शन नजर आएगा, और उस पर क्लिक करने के बाद आपकी लिस्ट यहाँ पर नजर आएगी। और अब आप यहाँ से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं। आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने ये जो बुक एंटर की है इसकी डेट क्या है, इसकी डेट डाल देते हैं। हम कोई भी डेट ले लेते हैं समझने के लिए। हमने यहाँ पर इसे डेट दे दी है, इसकी रेटिंग दे दी है। अब बारी आती है कैटेगरी की। तो यहाँ से सही कैटेगरी सही स्पेलिंग के साथ सिलेक्ट करनी हो तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस एरो पे, और जो भी कैटेगरी इस बुक पर फिट बैठती है, यानी कि ये किस बारे में है, इसकी स्टोरी किस बारे में है, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये एक डरावनी कहानी है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा हॉरर, क्लिक करेंगे हॉरर, और ये यहाँ पर अपने आप इसकी कैटेगरी हॉरर एंटर कर देगा। आपको मैन्युअली लिखना नहीं पड़ेगा। आपको मैन्युअली लिखना नहीं पड़ेगा तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगी, है ना। तो ये यूज होता है हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट का।
आपने लिस्ट तो बना ली, लेकिन आपने कुछ नोटिस किया, ये पूरे कॉलम पर अप्लाई होती है। यानी कि आप इस जेनर जो हेडिंग आपने डाली है, जो टाइटल यहाँ पर लिखा है, इस पर भी ये अप्लाई हो गया है और यहाँ भी कैटेगरी चूज करने का कह रहा है। लेकिन ये तो मेरा टाइटल है इस कॉलम का, ये तो इसकी हेडिंग है ना। तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं चाहता हूँ पूरे कॉलम पर आए, नीचे तक आए, ताकि मुझे नई बुक एंटर करनी हो तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन दे, लेकिन इस पर ना आए। तो मैं क्या करूंगा, इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, जाऊंगा डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं, डाटा वैलिडेशन, और यहां से आप चूज करेंगे क्लियर ऑल एंड देन ओके। तो क्या होगा, आपके इस सिंगल सेल पे से ये ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला ऑप्शन हट जाएगा, जबकि बाकी सब पर ये ऐसे ही अप्लाई रहेगा और आप फ्यूचर में इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जैसे आपने यहां पर लिस्ट तैयार की है, हमारी लिस्ट यहां भी वैसे ही शो हो रही है। कहने का मतलब है, पहले हिस्टोरिकल लिखा है हमने यहाँ पर, तो यहाँ भी हिस्टोरिकल आ रहा है। सेकंड पे कॉमेडी, तो यहाँ भी कॉमेडी नजर आ रहा है। तो जैसे जैसे आप यहाँ लिस्ट बनाएंगे, ठीक वैसे ही लिस्ट आपकी यहाँ भी नजर आएगी। और आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। हम इसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर कर देते हैं, अल्फाबेटिकली सेट कर देते हैं। आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे अपनी लिस्ट को और क्लिक करेंगे यहाँ से डाटा पे, शॉर्ट A to Z, क्लिक, और ये अल्फाबेटिकली शॉर्ट हो जाएगी। अब पहले नंबर पर है चिल्ड्रन, कॉमेडी, ड्रामा, फैंटेसी। देखते हैं क्या यहाँ भी ये चेंज हुआ है, क्या यहाँ भी ऐसी नजर आएगी। देखिए यहाँ भी आपकी लिस्ट जो है अल्फाबेटिकली चेंज हो चुकी है, अल्फाबेटिकली नजर आएगी। तो जैसे आप अपनी लिस्ट में टाइप करेंगे वैसे ही आपकी लिस्ट यहाँ भी नजर आएगी। ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको एक कंडीशन दे देता हूँ, एक सिचुएशन आ जाती है, एक नई बुक यहाँ पर एंटर की जाती है जिसकी कैटेगरी आपके पास अभी तक नहीं है। कहने का मतलब है ये एक रोमांटिक कहानी है, रोमांटिक कहानी है तो इसकी कैटेगरी होनी चाहिए रोमांस। लेकिन आपकी लिस्ट में ये कैटेगरी मौजूद ही नहीं है। तो क्या करेंगे, आप इस लिस्ट में अपनी एक कैटेगरी ऐड करा देंगे। आप यहाँ अपनी लिस्ट में लिख देंगे ROMANCE, रोमांस। तो क्या ये यहाँ पर आएगा, क्या आपकी लिस्ट में शो होगा? ये चेक करते हैं, क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर रोमांस कैटेगरी नजर नहीं आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने सोर्स सिलेक्ट किया था, डाटा वैलिडेशन लगाया था, तो हमने बताया था कि मेरी लिस्ट यहां से शुरू होकर यहां खत्म होती है। तो आप यहां नई कैटेगरी लिखेंगे या साइड में कहीं भी, ऊपर नीचे कहीं भी लिखेंगे तो वो यहां नजर नहीं आएगी। इसके लिए हमारी ये जो कैटेगरी है ये बीच में कहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसे उठाकर ऐसे बीच में डालते हैं तो क्या होता है, एरर मैसेज आ जाता है। यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी डाटा लिखा हुआ है, मिस्ट्री लिखा हुआ है, मैं ओके कर दूंगा तो मिस्ट्री डिलीट हो जाएगा, रोमांस आ जाएगा तो मिस्ट्री डिलीट हो जाएगा, है ना। तो इसका सॉल्यूशन है, आप अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट बटन प्रेस कर लीजिए और अपने इस सेल को सिलेक्ट कीजिए और इसे ऊपर ले जाइए और छोड़ दीजिए। अब ये वर्ड आपकी लिस्ट के बीच में आ गया है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपको बीच में लेके जाना है वर्ड तो शिफ्ट बटन दबा के इसे ऊपर नीचे आप लिस्ट के बीच में एडजस्ट कर सकते हैं और आपका कोई डाटा डिलीट भी नहीं होगा। अब ये हमारी लिस्ट के बीच में आ गया है नया वर्ड जो हमने एड कराया था। लेकिन क्या हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट में ये आएगा? चेक करें, क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ भी ये वर्ड, ये नई कैटेगरी इंक्लूड हो चुकी है, हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट में नजर आ रही है। तो ऐसे आप अपनी लिस्ट में कोई नई कैटेगरी भी ऐड करा सकते हैं। आप इसे दोबारा क्या करेंगे, इसे शॉर्ट कर देंगे A to Z, ये बीच में आ रहा है ना रोमांस, है ना, तो इसको दोबारा A to Z शॉर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा अपनी बिल्कुल सही जगह पर, मिस्ट्री के बाद और साइंस फिक्शन से पहले। देखते हैं क्या यहाँ पर भी ये ऐसे ही नजर आएगा। क्लिक करते हैं, देखिए मिस्ट्री के बाद नजर आ रहा है और साइंस फिक्शन से पहले। तो जैसे आप यहाँ बनाएंगे लिस्ट, वही लिस्ट आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहाँ पर नजर आएगी। और अगर आप यहाँ पर मैन्युअली कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, आप गलत स्पेलिंग के साथ यहाँ पर लिखते हैं, जैसे साइंस फिक्शन हम शॉर्ट में भी लिख देते हैं ना, साई-फाई, तो ऐसे ही अगर कोई और बंदा इसको मेंटेन कर रहा है लिस्ट को, वो शॉर्ट में लिख देता है साई-फाई, एंटर करता है, तो ये उसे एंटर नहीं करने देगा। ये बता देगा कि आपने जो कैटेगरी लिखी है वो गलत है। आप इसे कैंसिल कर देंगे और यहाँ से बिल्कुल सही कैटेगरी चूज कर सकते हैं। अगर ये साइंस फिक्शन है तो आप यहाँ से लिस्ट से साइंस फिक्शन ले सकते हैं, रोमांस है तो रोमांस यहाँ से सिलेक्ट करके ले सकते हैं। सही वर्ड सही स्पेलिंग के साथ अब यहाँ पर एंटर होगा। तो ये तो था तरीका कि आप कैसे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, कैसे उसे किसी सेल पे से हटा सकते हैं, या कैसे आप कोई नई कैटेगरी उसमें ऐड करा सकते हैं। लेकिन इन सब में इस लिस्ट का क्या, जो आपने मैन्युअली एक बार बनाई थी, अगर कोई इसे गलती से डिलीट कर दे, तो अगर इसे कोई डिलीट कर देता है गलती से मान लीजिए, तो क्या होगा, आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट भी यहाँ पर वर्क
नहीं करेगी, कुछ ऑप्शन शो ही नहीं होगा क्योंकि इसके पास लिस्ट है ही नहीं, सोर्स जो था वो आपने डिलीट कर दिया। तो ऐसे किसी से भी हो सकता है कोई बाय मिस्टेक इसको डिलीट कर दे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपने ये लिस्ट यहां बनाई थी तो इसे आप सदा यहीं रखना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, आप इसे यहां से सिलेक्ट करके कट कर सकते हैं और दूर कहीं भी इसे पेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत जगह है एक्सेल में, आप कहीं भी इसे ऐसे पेस्ट करा दीजिए और आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट अब भी यहाँ पर वैसे ही वर्क करेगी, भले ही आपने उसको मूव कर दिया हो, दूर मूव कर दिया हो। और अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका ये है कि आप इस लिस्ट को हाइड कर दो कि ये किसी को नजर ही ना आए। आप इस कॉलम को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और यहाँ से चूज करो हाइड, और आपकी ये लिस्ट हाइड हो जाएगी। वो पूरा कॉलम ही छिप जाएगा जहां आपने ये लिस्ट लिखी है और वो नजर ही नहीं आएगा। नजर नहीं आएगा तो कोई उसे डिलीट भी कैसे कर पाएगा, है ना। और आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट वैसे ही वर्क करती रहेगी। और अगर आपको उसमें कुछ एडिट करना है, कोई नई कैटेगरी उसमें ऐड करनी है, तो आप ऐसे उसको शो भी करा सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे अनहाइड और आपकी वो लिस्ट वापस शो हो जाएगी। कुछ भी एडिट कीजिए और इसे वापस हाइड कर दीजिए, ये किसी को नजर भी नहीं आएगी और आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट भी उसी तरह वर्क करती रहेगी। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें आपने डाटा वैलिडेशन की हेल्प से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखा। अगर आपको आज की हमारी क्लास यानी कि वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, और अगर आप पढ़ने लिखने के सफर पर हमारे साथ ऐसे ही बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सवाल और सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जो सीखा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।